प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी ने बताया कि अहंकार की 4 कक्षाएं हैं। पहली स्थूल के आलंबन से, दूसरी सूक्ष्म के आलंबन से, तीसरी आनंद के आलंबन से, और इन तीनों के अभाव के आलंबन से। क्योंकि अभ्यास जन्य है इसलिए निद्रा नहीं है। समझ कहते हैं अभाव प्रत्यालंबनवर्ती तो निद्रा होती है, परंतु यह अभाव प्रत्यालंबना होने पर भी निद्रा नहीं है, क्योंकि अभ्यास जन्य है और इसमें अस्मि अस्मि यानी कि हूँ यह स्फुरण है। क्या हूँ सो नहीं, कैसा हूँ सो नहीं, क्यों हूँ सो नहीं, केवल हूँ मात्र, अहम अहम अहम। लेकिन अभी इसमें कार आने की संभावना बनी हुई है। अहंकार का बीज इसमें विद्यमान है। तो आपको शास्त्र की भाषा में इस बात को फिर से दोहरा देता हूँ। संसार में 2 तरह के पदार्थ प्रतीत होते हैं, एक प्राकृतिक और एक प्राकृतिक। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज बोलते हैं कि एक संसार होता है और एक जगत होता है। वे संसार और जगत को अलग अलग मानते हैं। उनके मत में संसार मिथ्या है और जगत सत्य है। अद्वैत वेदांती संसार और जगत दोनों को मिथ्या मानते हैं। ज्ञान होने पर संसार अप्रतीत हो जाता है और जगत प्रतीत होता रहता है। भासमान अभासमान करके इसके 2 भेद होते हैं। शास्त्रों की तो इसमें बड़ी गहरी पैठ है। ऐसा नहीं है कि आओ एक दिन में हम आपको ईश्वर की प्राप्ति कराते हैं। 1 मिनट 2 मिनट को चंदन लगाओ, माला पहनाओ, प्रणाम करो, देखो हम तुम्हारे सिर पर हाथ रखते हैं, तुमको ईश्वर की प्राप्ति होती है। जो लोग ऐसा बताते हैं कि ईश्वर हमारा ऐसा बच्चा है कि जब चाहें तब कान पकड़ के मिला दें, तो खैर वे लोग तो बड़े बुद्धिमान होते हैं, लेकिन इस तरह से दूसरे के दिए हुए ईश्वर को लेने वाले लोग बहुत भोले होते हैं, भावुक होते हैं। यह बात पक्की है। भाई, ईश्वर तुम्हारे इसी शरीर में तुम्हारे अनजान पने के कारण खोया हुआ है, मिलता नहीं है, रहता हुआ भी मिलता नहीं है, दिखता हुआ भी मालूम नहीं पड़ता है, इसकी पहचान नहीं होती है। तो इसके उसके बीच में असल में आ क्या गया कि ईश्वर और तुम्हारे बीच में यह अहंकार नाम की जो चीज़ है ना, यह आके खड़ी हो गई है। जब इसको तुम अपने सामने कर लेते हो, इसको देखने लगते हो, तो ईश्वर इसी की ओट में छिप जाता है। जैसे देखो, एक स्त्री है, एक पुरुष है, सब प्राकृतिक हैं, लेकिन यह मेरा है, यह प्राकृतिक नहीं है। यह तो एक मन का कल्पित संबंध है। जब अनेक के साथ कल्पित संबंध होने की संभावना होती है, तो धर्म, कानून अथवा समाज के द्वारा यह कहा जाता है कि बहुत को मेरा मत समझो, एक को ही मेरा समझो। वह तो कानून, धर्म, समाज के द्वारा व्यवस्था बनाई गई। असल में प्रकृति से बनी हुई जो चीज़ है, वह किसी भी एक व्यक्ति की न मैं है न मेरी है। यह शरीर भी मैं नहीं है न मेरा, और दूसरे के शरीर भी न मैं है न मेरा। तो शरीर मैं मेरा नहीं, स्त्री पुरुष मैं मेरा नहीं, बेटा बेटी मैं मेरा नहीं, सोना चांदी मैं मेरा नहीं। ये तो सब प्रकृति से बने हुए हैं। इसमें फिर दुख किसको होता है?
तो जो मैं मेरा मानता है उसी को दुख होता है। जिसके मन में मैं मेरा नहीं है उसको दुख नहीं होता, और मैं मेरा नहीं मानोगे तो नरक स्वर्ग भी नहीं जाना पड़ेगा, उसकी भी छुट्टी। अब इसके आगे की व्याख्या को बहुत आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।